माता पार्वती कैलाश पर्वत का भ्रमण करते करते थक गईं, तो वहीं पर पास में रखे एक पत्थर पर बैठकर आराम करने लगीं। तभी उनकी नजर पृथ्वी पर पड़ी। उन्होंने कहा, ये पृथ्वी लोक तो देखने में काफी अच्छा प्रतीत होता है। अब कैलाश का नहीं बल्कि पृथ्वी का भ्रमण करती हूँ। इतना बोल के माता पार्वती महादेव के पास जा पहुँचती हैं। महादेव, मुझे पृथ्वी लोक का भ्रमण करना है। मैं सोच रही हूँ कि हम दोनों साथ में भ्रमण करें। ठीक है प्रिय, जो तुम्हारी इच्छा। बोल के दोनों कैलाश से सीधा पृथ्वी पर चले जाते हैं। पृथ्वी पर जाने के बाद दोनों एक साधारण मनुष्य का रूप बना लेते हैं। पृथ्वी पर प्रकट होने के पश्चात माता पार्वती और महादेव दोनों पूरी पृथ्वी का भ्रमण करना शुरू कर देते हैं। माता पार्वती को पृथ्वी का भ्रमण करने में काफी आनंद की प्राप्ति होती है। माता पृथ्वी पर तरह तरह के जानवर और पक्षियों को देखकर काफी प्रसन्न हो रही होती हैं। तभी वो देखती हैं कि पति पत्नी का एक सुंदर जोड़ा काफी गरीबी में जीवन यापन कर रहा होता है। फिर कुछ दूर जाने के बाद माता देखती हैं कि एक आदमी काफी अमीरी में जीवन व्यापन कर रहा होता है। माता पार्वती को ये बात समझ नहीं आती कि आखिर पृथ्वी पर कोई अमीर तो कोई गरीब क्यों है। महादेव, क्या आप इन दोनों विवाहित जोड़े को धनवान कर सकते हैं? ठीक है देवी, आप कहती हैं तो मैं इन दोनों विवाहित जोड़ों को स्वर्ण मुद्राएं दे देता हूँ। इतना कहकर महादेव 1000 स्वर्ण मुद्राएं उन दोनों विवाहित के पास रख देते हैं। परंतु वो दोनों दूसरों की चुगली करने के कारण वो पोटली नहीं देखते और सीधे आगे चले जाते हैं। देखा देवी, अभी इनके जीवन में धनवान बनना नहीं लिखा है। ये इनका कर्म है जो इन्हें मिल रहा है। एक व्यक्ति जो मेहनत करता है, पूरे दिन भर भारी भारी सामान उठाता है, उसे एक दिन में केवल 100 मुद्रा दिए जाते हैं। और जो व्यक्ति अंदर बैठा होता है, आराम कर रहा होता है, उसे 5000 मुद्राएं मिलती हैं। देवी, ये सब बस पृथ्वी पर रहने का एक साधन है। हर व्यक्ति का अपना कर्म होता है। महादेव, ऐसा क्यों है कि एक व्यक्ति के पास सब कुछ और एक के पास कुछ नहीं? ऐसा क्यों होता है कि अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब? देवी, इसका उत्तर जानने के लिए हमें यहीं रुकना होगा, ताकि आपको यहाँ के रहन सहन का पता चले। तभी आपको इसका उत्तर मिल सकता है। ये बात सुनकर माता पार्वती थोड़ी देर मौन रहकर बोलती हैं, जैसी आपकी इच्छा प्रभु। माता पार्वती भ्रमण करते करते थक गईं, तो माता को भूख का एहसास हुआ। वो महादेव को बोलती हैं, महादेव, भ्रमण करते हुए काफी देर हो गई है। हमें कुछ भोजन ग्रहण करना चाहिए। तत्पश्चात हमें शेष बचे हुए स्थान भ्रमण करना चाहिए। इतना कहने के बाद महादेव और पार्वती डेरा डालने के लिए स्थान ढूंढने लगे। उन्हें स्थान मिल जाता है, परंतु वहाँ खान पान की व्यवस्था कुछ भी न थी। माता पार्वती और महादेव दोनों ने सोचा, हम दोनों साथ मिलकर भोजन बनाते हैं। इसके लिए हमें खाने की वस्तु का प्रबंध तथा चूल्हे की व्यवस्था करनी होगी। महादेव, आप बाहर जाकर कुछ खाने का बंदोबस्त करिए। मैं तब तक गांव के भीतर चूल्हा बनाने के लिए सूखी लकड़ी और ईंट ढूंढ लेती हूँ। माता पार्वती को चलते चलते एक घर दिखाई पड़ा जो टूटा हुआ प्रतीत हो रहा था। माता पार्वती ने उस घर से ईंट और लकड़ी उठा ली और जहाँ डेरा डाला था वहाँ लौट आईं। चूल्हा चौका पूरा तैयार हो चुका था। बस माता पार्वती महादेव का इंतजार कर रही थीं। महादेव घर में प्रवेश करते हैं। महादेव, आप भोजन करने के लिए कुछ नहीं लाए? देवी, आप पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आप ये बताइए कि आप चूल्हा बनाने के लिए ईंट और सूखी लकड़ी कहाँ से लाई हैं? गांव में आगे चलकर एक टूटा घर दिखाई पड़ रहा था। मैंने वहां से ये ईंट और सूखी लकड़ी उठा ली। देखा देवी,
आप स्वयं गरीब के घर को और ज्यादा गरीब बना आई हैं। वो कैसे महादेव? वो तो एक टूटी कुटिया सामान लग रही थी। हाँ देवी, यही सब सोचकर मनुष्य गरीबों के सब सामान ले जाते हैं। देवी, आपने अच्छे घरों की ईंट क्यों नहीं निकाली और अच्छे घरों की लकड़ी क्यों नहीं तोड़ी? महादेव, क्योंकि वो घर देखने में अच्छे और उनके रखरखाव अच्छे ढंग से किए गए थे। देवी, आपको याद है शुरू में जो नवविवाहित जोड़े थे वो अपने कर्म का फल भोग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पिछले जन्म में दूसरों को बहुत कष्ट दिया था। इसीलिए इस जन्म में वो अपनी करनी का फल भोग रहे हैं। महादेव, अब मैं समझी कि जिस व्यक्ति का जो कर्म होता है वो उसी हिसाब से भोग भोगता है। इतना कहने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश चले जाते हैं।